श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 11वें के 14वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। द्यो एड़ा पिंगलोच्च संभावम प्रवाहंतम सुस्मणः निर्बंध अस्य काले अक्षरम ध्यानम परम सुलभम। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, नासिका का एड़ा दाहिना सुर तथा बाया पिंगला नाम का स्वर है तथा जब मध्य में दोनों समान बहती हैं वही सुषुम्ना स्वर है। इस समय में परमात्मा के उस अक्षर ब्रह्म का ध्यान करना ही परम सुलभ होने वाला है। इसी में एकाग्रता का आभास होता है। गुरुदेव भगवान ने स्वरों का बोध कराते हुए बताया है, केवल सुषुम्ना नाड़ी बहती हो उस समय प्रभु का ध्यान करना हमारे लिए सबसे एकाग्रता और सुलभ होता है। उसी में 15वें श्लोक में श्री स्वामी गुरुदेव भगवान ने कहा है, द्योचक्षो मध्ये दिव्य विलोचनः गुणः परम निर्बंध ध्यानम अविरामं चित्तस्य चयम संयमम। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे निर्बंध, दोनों आँखों के बीच में एक दिव्य अलौकिक नेत्र है। गुरुदेव भगवान साधक को समझाते हुए कह रहे हैं कि दोनों आँखों के बीच में एक अलौकिक नेत्र है जो अत्यंत ही छुपा हुआ गुप्त है, जिसे योगी जन ही जानते हैं, जिसमें चित्त का संपूर्ण संयम बनाकर काफी दस्तक लगाकर ध्यान करने से इसका ज्ञान होने लगता है। राजवेदम गुहां प्रकटयाः दिव्य ज्योतिषां जागृतं धर्म यम ज्ञान विज्ञानम प्रदाननम। 16वें श्लोक में गुरुदेव भगवान समझाते हुए कह रहे हैं, गुप्त रहस्य को जानने वाले सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यह छुपा हुआ भेद जान लेने पर, दिव्य नेत्र से देखने पर अलौकिक प्रकाश प्रकट हो जाता है। जागृत हो जाने से जो ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन होता है, यही जागने का धर्म है। विलोचनः दिव्यः जागृतम् अंगुष्ठ यम पुरुषम निर्बंध अर्धे भ्रक्ति सहजदलम त्रक्ति भमर गुफाहम। 17वें श्लोक में गुरुदेव भगवान ने क्या बताया है, राज विद्या का भेद गुप्त भेद समझाने वाले सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दिव्य नेत्र के जागृत हो जाने पर जो प्रकाशित अंगुष्ठा पुरुष है, जो ब्रह्मरंध्र में स्थित है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है तथा इसके ऊपर दोनों बाहों के बीच जो ध्यान करते हैं एवं उसके ऊपर भी बाला, उससे भी ध्यान करने वाला ज्ञान होता है। जैसे हमारे 7 कमल होते हैं, 2 कमल अंड में, पिंड में 4, जैसे कि अंड में 2 और पिंड में 4, इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने और कमलों को दर्शाया है और बताया भी है। ऐसे ऐसे हमारे कमल हैं जो गुप्त हैं, उनको कई संतों ने जान पाया है, कहीं ने नहीं जान पाया। गुरुदेव भगवान ने 12 कमलों का हम भक्तों के लिए बताया है। 12 कमल बताए, 12 कमल होते, उनके कलर कैसे होते, उन पे देवी देवता कौन बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अनुभव से ज्ञान कराया है। कहते हैं कि आज्ञा चक्र सहजदल कमल त्रकुटी दशम द्वार भमर गुफा सचखंड। ऐसे कई द्वार हैं जो संतों ने इस धरा भूमि पर आकर जीव को जगाने के लिए आए हैं। और निरंजन साहब कहाँ प्रकट हैं? कहते हैं सहजदल कमल, जहाँ निरंजन भगवान, जिन्हें काल निरंजन भगवान भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश
इन तीनों देवताओं के पिताजी हैं और माता अद्या महामाया हैं। इनका निवास कहाँ पर है? हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे ही बताते हैं। और आज्ञा चक्र पर किसका निवास है, मणिपुर पर किनका निवास है, ये सारे बोध हमारे गुरुदेव भगवान कराते हैं। इसमें कुछ और ऊपर त्रिकुटी है जहाँ इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां मिलती हैं, वहां अद्या महामाया विराजमान है तथा ब्रह्मरंध्र इस सबसे ऊपर भंवर गुफा है। इन सबको देखता है साधक, इन सबको धीरे धीरे एक से ऊपर एक धीरे धीरे क्रम बाई चला जाता है और प्रभु का साक्षात दर्शन करते हुए और अपने कमलों का ध्यान करते हुए सीधा उस लोक में पहुंच जाता है जहां से आया है वहीं जाता है। और साथ में गुरुदेव भगवान होंगे और साधक होगा। कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक गोविंद कहाँ मिल जाएंगे। इसी प्रकार हमेशा जब से हमने